जब बहू ना आए तो मैया बोली ये बाबा का गुलका लगाई दियो। मैया ने बाबा का गुलका लगा दी। बोले कही थी घरे रहो, नाय माने संगी आयो, बेइज्जती करवाए नहीं, बेइज्जती करवाए नहीं हमारी। बाबा बोले काहे को परेशान है, सुन हम कहीं सोई कह दे। बोले हाँ कहो बताओ। अब बोले ना तो धीरे धीरे कह रहे जो कह दे हमारे लला गणपति की बहू है। बाबा धीरे धीरे कह रहे कह दो हमारे लला गणपति की बहू। सो मैया बोली अरे बहना जे हमारे लला है ना गणपति बाई की बहू है। बोले अच्छा जो तुम्हारे लला की बहू है, तुम्हें बहुएं नहीं मिली, पूरा बहुआ फिर रही हो जो कोई बहू है सदरो पहाड़। भोलेनाथ को तुम जानते ही हो कितनी तंगड़ी। तो मैया ने कही थी घरे ही रहो, घरे ही रहो। बाबा ना रुके, चले और आगे बढ़े तो और आगे गोपी मिल गई। बोली बेना जे किनकी बहू है। मैया ने कहा तो खून पी लो, किनकी बहू है का बताए। महादेव जी बोले कच्चू ना चुप्पा चलो। बोले जे हमारी लला की बहू है मैया बतानो पड़ो। बोले अच्छा लला की बहू है तो मुंह दिखाई दो, मुंह तो देख ले कैसी है। मैया बोली पड़ गए चक्कर में। अब मैया फिर दाती पीस के आई, जवाब फिर गुलका लगाए दियो। बोले कही थी अब तुम बताओ क्या करे। महादेव जी बोले जे बताओ जे कह दे बहुन को मुंह बाजार में नहीं देखो जाती है रत्ता चंत पे, घरे आइयो कबूतर तब दिखाई। मैया ने सोई कह दी। बोले हाँ सुनो बहुन को मुंह देखो या रत्ता चंत पे, घरे आइयो कबूतर तब दिखाई। तो गोपी शांत है गई। दादा वहां से तो निकल गए। अब मेन गेट पे महाराज के ललता को पहरा रहे। ललता बोली यहाँ सुनो मुंह दिखाओ और अंदर। मैया बोली पड़े गए चक्कर में। मैया ने फिर कस के गुलका लगाए दियो। तो बोले बाबा के लग गई। बोले बाबा बोले काय को दत्ती धरे रुक जा वहीं कछु पाव करने पर ये। बोले कही थी घरे रहो, आए हो बेइज्जती करावे को। बोले सद जाओ देवी जी काय को तुम गुलकन तई हमें आधे प्राण में ले लेती हो हैं। घरे जाइए तो पूरे प्राण खींच लियो हमारे। तो भोलेनाथ ने भगवान कन्हैया को याद कियो तो कन्हैया दौड़ के आए, समझ गए कि बाबा आइए ढोंग बगर आए के। बोले ललता अरे आने दो स्टाफ की बात है। ललता ने देखी अच्छा नीकी देखी ना इन्हें लंबी तंगड़ी सोई कान लगे स्टाफ की बात है। ललता बोली कन्हैया तो मैं देखता ही है। अब ललता भगवान के पीछे पड़ गई। भगवान बोले कोई बात नहीं ललता है महाराज हो तब देख लियो स्टाफ की बात है आने दो। ललता ने कहा अरे जो कौन सा स्टाफ है जा निकाल दियो, बच गई। दादा महाराज होने लगा। वहां जितनी गोपियां थी जितनी प्रत्येक गोपी के संग में माधव खड़े हैं कि किसी भी गोपी के अंदर प्रेम ये न रहे कि माधव मेरे हैं या मेरे नहीं हैं। तो उतने ही रूप कन्हैया ने लिए जितने रूप गोपियों के थे। प्रत्येक गोपी के संग में माधव महाराज करने लगे हैं। दादा जकारे कारे मोहने जकारे कारे मोहन सखियां बोल रे दीन है जादू हो
प्रत्येक गोपी के संग में महाराज किया। दादा भोले बाबा ने साड़ी उतारे के रखी दई और कमर में डमरू कसे, डमरू को लवर बजान लगे। कन्हैया ने देखी, अच्छा बाबा कैलाश पर्वत पे चैन नाय पर चले ही आए हो। बाबा बोले, अरे कृष्ण क्यों ना आता, हम तो देखे ले रास को मंजा का है, गोपीन के संग तुम रास रचाए रे। बोले अच्छा बाबा ठीक है। दादा प्रत्येक गोपी को घमंड हो गया कि कृष्ण मेरे। भगवान ने देखा कि घमंड तो हमने काऊ को नहीं रखो, तुम रखिए का। भगवान छिप गए। दादा जब भगवान छिप गए, गोपियों को दिखाई नहीं दे तो पागलों की तरह ढूंढने लगी, व्याकुल हो गई, बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी। कृष्ण ने देखा ये मर जाएंगी। भगवान तुरंत ही आवाज लगाते हैं, सब गोपियां दौड़ के गई भगवान के पास और जवाब दिया, माधव आप कहाँ चले गए थे, हमें छोड़े के हमें छोड़ के कहूँ आप मत जाना, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। माधव बोले, गोपियों आप चिंता मत करो, हम आपके ये। दादा गोपियों का भगवान ने घमंड दूर कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ कंस बांध दीजिए। बंद गया कंस, बांधो जाके। दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित। दादा भोजराज कंस का दरबार लगाए है और वहां पे देव ऋषि नारद का जाना हुआ। देव ऋषि नारद ने पूछा, राजा एक बात बता दे, वो पुष्प आ गए या नहीं? बोले बाबा पुष्प आ गए, लेकिन छोटे छोटे बालकन को छू ना गयो। बाबा बोले, अरे गजब है गयो, मैंने तो ये अच्छो पाए बताओ। अब देव ऋषि नारद बोले, सुनो अब एक पत्र फिर लिखवा और अपने यहाँ पे धनुष यज्ञ या मेले का आयोजन कर, धनुष यज्ञ रखवा, मेले का आयोजन कर और पत्र लिखवा के नंद के यहाँ भेजवा। किसी को भेज दे, अपने मंत्री को, अक्रूर जी को, तो और कृष्ण बलराम को संग ही लेके आवे। बोले बाबा तुम्हें पता है हमारी काऊ महात्मा तो अच्छी तरह से बनतना है, बस तुम तो ही बनती है क्योंकि तुम हमेशा अच्छो उपाय बता। तब देव ऋषि नारद ने कहा, हाँ हम तो अच्छो उपाय बता, हम देख रहे तुम कबे मरो, हम तो इंतजार कर रहे तुम कबे मरो। तो महाराज अक्रूर को बुलाया। अक्रूर मन में विचार करने लगे कि कभी ये दुष्ट ने हमें याद ना करो, लेकिन आज ये दुष्ट याद करो, जरूर कोई दादा बात है। जब पूरी बात कंस ने समझाई तो अक्रूर मन में विचार कर रहे कितना बड़ा दुष्ट है, और मन में विचार किया लेकिन मेरा ये निश्चय है उनके आवे की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। ये तो पक्का है कि अगर भगवान आएगा तो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाले ना है। और दादा एक बात बता दो, ये अक्रूर जी है ना, वो बाबा नंद के छोटे भाई हैं और कंस के यहाँ पे मंत्री हैं। रथ को सजवाया, आज चले हैं वृंदावन की तरफ। अक्रूर जी मन में एक लालसा है, आज मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। जब से कृष्ण ने जन्म लिया है ना, तब से मैंने गोविंद को नहीं देखा, बड़ी इच्छाएं हैं मेरे अंदर। महाराज अक्रूर पहुंचे हैं बाबा नंद के आंगन में, हाथ में पत्र है, भगवान कन्हैया बैठे हुए थे, सब बलदाऊ नंद बाबा मैया यशोदा। जाकर के अक्रूर जी पहुंचे हैं। सबसे पहले मैया यशोदा ने भोजन पानी करायो, उसके बाद में हाल चाल पूछे, फिर भगवान ने जवाब दियो। एक बात बताइए चाचा जी, कहिए किस तरह कंस मामा जनता पर प्रेम जताता है, आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। आना किस कारण हुआ यहाँ, बतलाओ क्यों सकुचाते हो,
क्या समाचार मामा जी के, क्यों भेद नहीं बतलाते। यहाँ चाचा जी बड़े दिनों के बाद आए, और कैसे आए हो? अचानक से आना हुआ। लला कंस के यहाँ की दशा तो पूछो ही मती, बड़ो पापी है। जब पत्र दिया बेटा, और बाप मेले का आयोजन है और धनुष यज्ञ भी है, आप वहां चलिए, आपको बुलाया। भगवान बोले बहुत अच्छा किया मामा ने, हम तो इंतजार करते थे। अगर न बुलाते, हम तो बिना बुलाए जाते, हमें तो जाना ही था, और बुला लिया तो मेरे लिए और अच्छा हुआ, मेरे लिए और अच्छा हुआ। मैं तो भगवान कन्हैया तैयारी करने लगे, अरे मैया हमें तैयार कर दे, हम मामा के जा रहे। मैया यशोदा रोने लगी, लाला को सीने से लगाए लियो, जवाब दियो, अरे मैया तू काय को रोबे, पागल है? मामा के यहाँ कौन बच्चा नहीं जाता? मामा के यहाँ तो बच्चे एक एक महीने रहते हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। मैया बोली लला अगर मामा सो होवे तो जाओ, मामा सो हो तो चले जाओ, जब मामा ना है जो तो पापी है, बा नहीं आप जा सकते हो। बोले माँ कैसी बात कर रही हो, तो लला है ना, तो कन्हैया पे भरोसा है, मैया मत चिंता करे और हमें आज्ञा दे। भगवान कृष्ण ने रथ को सजाए लियो दादा, मैया के चरण छुए हैं, आज्ञा ली है। सब गोपी ग्वाल, सब ग्वाला इकट्ठे हुए, बाबा नंद भी तैयार हुए, आगे बढ़े हैं। तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सबसे पहले राधा आई है, और राधा रथ के आगे खड़ी हो गई। जवाब दियो कन्हैया आप ऐसे तो नहीं जा सकते हो, अगर जाना ही है आपको, अगर जाना ही है तो हमें ऊपर से रथ को ले जाओ, हम ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। 50 पे राजवीर यादव, फोरमैन शास्त्री के हुनर पे दान देते हैं। बहुत अच्छी बात भैया, भगवान सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे। बोले कन्हैया लाल की। ध्यान रखें दादा, आज चले हैं भगवान कृष्ण, राधा ने बहुत समझायो, तो जवाब दियो राधा काय को पगली है रही है, हाँ मैं आ जाऊंगा ना परसों, और मामा के यहाँ कौन नहीं जाता है, मैं भी जा रहा हूँ, हमें जाने दो। राधा बोली कृष्ण आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, मैंने आपसे प्रेम किया। गोविंद बोले राधा काय को बाबरी है रही, हमने तो से भी प्रेम किया है।